आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। आज होटल लॉर्ड्स इन में यहाँ शीतल सिंह इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस ने श्री गणेश एंटरटेनमेंट्स के साथ मिलकर वुमेंस अचीवर अवार्ड 2023 का आयोजन किया। इस अवन अवसर पर यहाँ पर कमल सिसोदिया कमांडेंट सीआरपीएफ भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थी और भी बहुत सारे डिग्निटरीज़ यहाँ पर इस अवार्ड शो में मौजूद होंगी। क्या कुछ है इस अवार्ड शो में, आइए देखते हैं। नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा और लोगों को एक जागृत करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे अफसर हैं इस दौरान मैडम जी, हमारे मैडम जी जैसे कि हमारे सीआरपी के कर्नल साहब ही मैं कहूँगा, जब बहुत बड़ा एक मुझे आज अच्छा लगा है जो कि हजारों लोगों को, सैकड़ों की तय पर लोगों को एक आज जागृत करना, एक जगाना और मातृशक्ति को, अपने देश को, अपने भारत को अपनी गिनती के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आज मैं भी इनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं कमल सिसोदिया आज इंटरनेशनल मदर्स डे के इस अवसर पर सबको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और यही संदेश देती हूँ कि भारत की हर बेटी हिंद की शेरनी है और आज मदर्स डे पे सभी को माताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री में एक माता छुपी है, चाहे वो किसी की माँ है या होने वाली माँ है, तो उसका आदर करें, सम्मान करें। यही संदेश आज इंटरनेशनल मदर्स डे के दिन में कहना चाहूँगी और भारत का हर एक नागरिक हाथ में हाथ लेकर साथ में आगे बढ़े और एक ऐसा समाज स्थापित करे जहाँ की निर्भय होकर भारत की बेटी जी सके, आज़ादी से सांस ले सके, खुलकर जी सके। ऐसी आज़ादी हमारे भारत में हो। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। जो तुझसे लिपटी भेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दूं, ये भेड़ियां बिठाल के बना दे इनको शस्त्र दूं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों। और बाबा संसद जी को भी वेलकम करें। मैडम जी, आप ही का शुभ देश के लिए इतना जो कर रहे हैं सर। इस दुनिया में बहुत सारे किरदार निभाती हैं, लेकिन उन किरदारों में से सबसे खूबसूरत किरदार माँ का ही होता है। शायद इसीलिए भगवान ने माँ का दर्जा सबसे ऊपर रखा है। किसी को जीवन देना था तो जन्म देने के लिए उसने माँ को ही चुना। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक संगीतकार मृदंगम बजा रहा था। जय हिंद। जम्मू की इतनी सारी नारी शक्तियां उपस्थित है, इतने सारे देशभक्त और जय हिंद की आवाज इतनी हल्की, पूरे जम्मू में गूंजनी चाहिए आज मातृशक्ति की आवाज। मेरे साथ पूरे प्रेम के साथ अपने देश के लिए बोलनी है। जय हिंद, जय हिंद। मुंह से तेज आपकी आवाज आनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज यहाँ उपस्थित नारी शक्ति की इस हुंकार को देखकर देशभक्ति की ये पंक्तियां मुझे स्मरण हो आती है जो चरितार्थ करती है मेरी इस नारी शक्ति की। कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं।
जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं तो तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं। आज मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित समस्त नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन, आभार और अभिनंदन। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से केवल यहाँ उपस्थित नारी शक्ति को नहीं बल्कि विश्व की समस्त माताओं को, बेटियों को, बच्चियों को मैं मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विशिंग अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वुमेन एंड द चिल्ड्रन आल्सो। माँ दया, ममता और करुणा, प्रेम की वो प्रतिमूर्ति है जिसके दिल में, जिसके हृदय में ममता हिलोरे लेती है। और हमारा तो भारतवर्ष का जो इतिहास है वो इतना पावन है कि हमारे यहाँ तो नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, गाय को यानी गौ माता को माता कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी ये मातृभूमि जिसके लिए मरने को भी तैयार रहते हैं, वो भी हमारी धरती माता है। तो अपनी माँ के लिए, सबकी माँ के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, चार पंक्तियां। माँ एक शब्द है, अगर हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वो अभिलाषा है, हम लव कुश है तो वो सीता है, हम छत है वो कविता है, हम राजा है वो राज है, हम मस्तक है वो ताज है, हम है अगर एक शब्द तो वो पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है, बस यही माँ की परिभाषा। कहते हैं तालियां बजाने से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता, और तालियां हमेशा दिल से और जोर से बजानी चाहिए ताकि आपको विश्वास हो। आज नहीं पता नहीं आज से कितने वर्ष पूर्व ये बात कही गई, और ये बात जब तक ये संसार रहेगा, धरती सूरज चांद रहेगा, हमेशा सच रहेगी कि अगर खुदा जमीन पे नहीं उतर पाया, जब वो खुदा खुद जमीन पे नहीं उतर पाया तो उसने अपनी जगह माँ को बनाया। क्योंकि खुदा भी कभी कभी इस बात की जलन करता होगा कि कोई मुझसे भी ज्यादा अच्छा और प्यारा कैसे हो सकता है। खुदा हमें यानी कि जो ईश्वर है वो प्रेम का साधन है, वो प्रेम हमें माँ से मिलता है, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत हमें माँ से मिलती है, वो हिफाजत वो हमारी माँ करती है। तो माँ अपने आप में खुद चलता फिरता भगवान है, ईश्वर है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ भारत के हर एक नागरिक से, बल्कि विश्व के हर एक व्यक्ति से, कि इतना सब होने पर भी क्यों महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं होते। जिस महिला के प्रति अपराध होता है वो भी तो किसी की माँ है। निर्भया का जब नाम आता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी और निर्भया चाहिए हमें, कितनी और निर्भया चाहिए हमें इस समाज से महिलाओं के प्रति इस अपराध को खत्म करने के लिए। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, रोष आता है जब इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं। क्योंकि किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की तो है, तो क्यों ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म नहीं होगी। मैं पुलिस अधिकारी हूँ, इसलिए क्राइम की भाषा में ज्यादा बात करती हूँ। अगर आप डेटा उठा देखें तो अभी भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसके अनुसार जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो कहीं पे भी कम नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। रेप 2021 एनसीआरबी डेटा 7%, सेक्सुअल क्राइम्स 38%, डोमेस्टिक वायलेंस 27%, एसिड अटैक 20%, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन 18%। एक तरफ हम बात करते हैं कि एक ऐसा सुंदर समाज बन चुका है जहाँ पे भी नारी सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी रात को भी अगर बेटी घर से अकेला निकलना चाहे तो क्या आप निकलने देते हैं? आज भी नहीं। क्यों? कभी तो दौर आएगा कि हमें अपने पापा, भाई या किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वयं की सुरक्षा के लिए। आज भी जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसका मूल कारण क्या है? आपने महसूस किया होगा कि आज के समाज में, आज के दौर में महिलाओं का व्यवसायीकरण हो चुका है। उसका एक सेक्शन सिंबल बनाकर मीडिया में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी एनजीओ से, मीडिया कर्मियों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कि किसी न किसी रूप में समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है। हम सबको आगे बढ़कर इस चीज को समाप्त करना होगा, क्योंकि जब भारत की आधी आबादी अभी तक अपने हकों के लिए लड़ेगी तो कब वो विकास की ओर अग्रसर होगी। तो मातृ दिवस के अवसर पर यही सारी बातें मैं आपसे करना चाह रही थी। और इसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अलावा अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो भी कहीं कम नहीं है। अगर वुमेन अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी आज हो रही है यहाँ पे, इतनी सारी वुमेन अचीवर्स जो ना केवल देखने में इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, इतनी सशक्त है,
उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो इस देश की बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनका जब नाम आता है तो हृदय, दिल गर्व से, आनंद से भर जाता है। ये मस्तक खुद ही खुद उनके आगे झुक जाता है और उनको सल्यूट करने का मन करता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सबने सुना होगा, द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी हु क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट। पता नहीं कितने समय, कितने दर्द में पूरी रात वो रेलवे लाइन पर पड़ी रही। जब उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी, उसको धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया गया था चेन स्नैचिंग के कारण। शी वाज सच अ वंडरफुल बॉलीवुड प्लेयर। लेकिन जब उसके पैर कट गए, चूहे आके उसके पैर को रात में खा रहे हैं, उसने उसी रेलवे ट्रैक पे डिसाइड किया, आई विल क्लाइंब द माउंटेन एंड शी डिड इट। सो देयर आर सो मेनी अचीवर्स, सो मेनी वुमेन अचीवर्स जो हमें हौसला देती हैं। पीटी उषा, किरण बेदी, द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। इसके अलावा अनगिनत नाम है, लता मंगेशकर, कल्पना चावला। तो ये सब वुमेन अचीवर्स हैं और मैं तो कहती हूँ कि हर नारी अपने आप में एक वुमेन अचीवर है, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में वो अपने एक ऐसे कंट्रीब्यूशन को इस देश को दे रही है, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा तैयार करती है जो हमारे देश के भविष्य को चेंज कर देता है, जो हिस्ट्री को, इतिहास को परिवर्तित कर देता है। और ऐसी बहुत सी माएँ हैं हमारी हिस्ट्री में जिनको हम सब जानते हैं। तो उनकी बातों को जस्ट 4 पंक्तियों में कहते हुए मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगी। एक जीजाबाई जिसके इशारे पर शिवाजी ने तलवारों से मुगलों के तख्तोताज छोड़ दिए। एक वो झांसी वाली रानी जिसने बेटे की पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए। शकुंतला जिसके बेटे ने बचपन में शेर के दांत गिनकर अपने शौर्य का ऐलान कर दिया। एक वो पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया। कोई कहां तक गिनेगा, कब तक गिनवाए, बस यही जान लो, भारत जैसी ही बिजोड़ है भारत की माएं, भारत जैसी ही बिजोड़ है भारत की माएं। और यहाँ पे जितनी भी नारी शक्ति बैठी है उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सशक्त महिलाएं हैं हमारे देश की। ये मीरा की अमर भक्ति चेहरे से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या किरण बेदी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार पुनः मेरी ओर से। और मैं लास्ट में सिर्फ यही गुजारिश करूंगी आप सबसे कि ये सब तो अच्छी बात है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन द मोर द वुमेन इन यूनिफॉर्म, द सेफर एंड बेटर द सोसाइटी इज। जितनी ज्यादा महिलाएं खाकी उतरेंगी, आपकी बेटियां, आपकी बहनें या आप स्वयं खुद, उतना ही ज्यादा ये देश सुरक्षित होगा, समाज तरक्की करेगा। सो दिस इज माय अपील टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक बार सब मिलकर भारत माता की जय जरूर पुकारेंगे। आपका मुझे लगता होगा क्योंकि जब मैं अपने तिरंगे को सल्यूट करती हूँ, मेरे तो पूरे शरीर में, मेरे रोम रोम में एक सिरहन, एक कंपन पैदा हो जाती है। वो भाव मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि आज इस मिट्टी के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं होता। तो लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि शायद आप जानते होंगे कि पुलवामा हमले में जो लोग शहीद हुए वहीं पर आजकल मेरी तैनाती है। तो लास्ट में अपने देश के लिए, क्योंकि ये धरती माता भी मेरी माता है, हम सबकी माता है, मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए मिलकर एक बार अपनी भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश की हर माता की जय। Organized by Sheetal Singh Events and Production in collaboration with Shri Ganesh Entertainments. I would like to express my heartiest gratitude and my deepest congratulations to both the organizers, the Sheetal Singh Events and Production and Shri Ganesh Entertainments. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच श्री शीतल सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरे ऑफिस में जब मुझे इनवाइट करने के लिए विनीत जी आए तो इनके बारे में मुझे जो परिचय मिला, वाकई सच में मैं आज दिल से सर आपको सल्यूट करती हूँ। बिकॉज आप सोच के देखिए कि हम यहाँ माताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड पीरियड में कितने बच्चे थे जो अनाथ हो गए, जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया। तो शीतल सिंह जी ने उस कोरोना काल में ऐसे कितने सारे लोग थे जिनको अंतिम संस्कार के लिए, जिनके शरीर पड़े हुए थे, उनके बच्चों ने अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि डेड बॉडी से भी कोरोना फैल रहा था। बच्चों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने, अगर हिंदू था तो हिंदू, मुस्लिम था तो मुस्लिम, जैसा उसका रीति रिवाज था उस प्रकार से
जाने ही कितने लोगों के अंतिम संस्कार किए, लोगों को इन्होंने रसद पहुंचाई, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, बेघर लोगों को घर दिया। तो समाज सेवा का ऐसा अनुपम उदाहरण सुन के मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो शीतल सिंह जी के लिए जोरदार ताली। और इसके साथ ही श्री गणेश एंटरटेनमेंट जो कि 2001 में जिसकी स्थापना हुई, जो कि मुझे बताया गया, इनके जो एमडी हैं श्री विनीत आज हमारे बीच मौजूद हैं, और इनकी धर्मपत्नी कहाँ पे श्रीमती समीक्षा जी। ये दोनों कपल हैं और इतना अच्छा ये कार्य करते हैं, ना केवल मीडिया के नाते इस देश में इतने अच्छे मीडिया के प्रोग्राम करते हैं, महिलाओं सशक्तिकरण के कार्यक्रम करते हैं। केवल वही नहीं कर रहे हैं बल्कि जो इनकी एनजीओ है जो सरकार श्री गणेश एंटरटेनमेंट्स, इनके माध्यम से एसजी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। इन्होंने कलाकारों, गायकों, कॉमेडियंस, बैंड और नर्तक आदि के लिए मंच का प्रबंधन किया है। और श्री गणेश एंटरटेनमेंट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है और जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों का मनोरंजन करना है। मैं इनके सराहनीय कार्यों के लिए इनकी प्रशंसा करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि इसी प्रकार अपने इस उद्देश्य को आगे बढ़कर लेके जाते रहें। और लास्ट में एक पंक्ति इन सबके लिए याद आती है, शीतल सिंह जी के लिए, विनीत जी के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए। और मुझे लगता है हमारे बीच चंचल जी और इतनी जो महान हस्तियां हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं, ये सब उस जुगनू की तरह है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी के बलबूते पे चमक रहे हैं। क्योंकि दूसरे की रोशनी लेकर तो कोई भी चमक सकता है, लेकिन जो अपने कर्म है, जो आपके कार्य हैं, जो जेन्युइन कार्य होते हैं, उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत ही मीठी होती है। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं, जी हाँ ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। जय हिंद, जय। बहुत हिम्मत का काम है। शिल्पा से भी मैं अभी बात करूंगा। विनीत सर, अच्छा शिल्पा इधर आ जाओ ना। देखो अभी फोटो जर्नलिस्ट को तो डेफिनेटली बहुत सारी जगहें होंगी जहां एनकाउंटर्स चल रहे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होते, किस तरह से फेस करते हो? वुमेन हूँ इसीलिए फेस कर लेती हूँ। एंड आई थिंक वुमेन इटसेल्फ इज एन अवार्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसमें कोई शक नहीं है, नारी शक्ति की जो बात है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव सीट। तो नेक्स्ट अवार्डी है मोनिका गुप्ता जी, 3 टाइम मिस जे&के फिटनेस, 3 टाइम मिस इंडिया फिटनेस एंड मिस इज वर्ल्ड फिटनेस हमारे साथ हैं। विनीत सर, अच्छा, मैं मोनिका मैम से भी बात करना चाहूंगा। मिसेज वर्ल्ड, मिस इंडिया, तो मिसेज इंडिया दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो है आपने शादी के बाद की है। मतलब आप किस्मत वाले थे, आपको हस्बैंड इतने सपोर्टिव मिले या आपने जबरदस्ती को सपोर्ट करवाया? नहीं, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले तभी। अच्छा, उसकी वजह से। अभी नेक्स्ट क्या प्लान्स है? अभी मैं ओलंपिया के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। शेर क्लासेस में मेरा मेंबर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां मोनिका मैम के लिए। नाउ मेरी बहन सर्स भारती, फैंटास्टिक सिंगर, फोक परफॉर्मर एंड व्हाट नॉट हमारे बीच। अच्छा देखो, सर्स आई है मेरी बहन, तो डेफिनेटली हम 2 लाइनें तो सुनेंगे ही उससे, है ना? डेफिनेटली बनता है, नहीं बनता? मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो गला थोड़ा इजाजत कम दे रहे, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। माँ से दो अल्फाज में से मामा ठंडिया छामा पेट किया करी पाना है, इस जन्म भी माए तेरा कर्जा किया नकारा है। मामा ठंडिया
छामा पेत किया कृपाना इस जन्म में कर्जायोदा किया मुखाना ओ ममता दी मूरत चन्नैशा सोनी सूरत अर बेल रख दी ख्याल मेरा सुनना करीब लाना मामा ठंडिया छामा पेत किया करी पाना इस जन्म दी कर्जायोदा किया मुकाना अनुवाद जी Thank you so much. Thank you so much. Please have a seat. नेक्स्ट हमारे साथ है मोना डोगरा जी। मैं बता दूं मोना डोगरा जी की एक अपनी प्राइवेट संस्था है रहन बसेरा करके, और ये जितने भी फुटपाथ पे लोग होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और अपने जो रहन बसेरा उनका है वहां पे, तो बहुत अच्छा काम कर रही है ह्यूमैनिटी के लिए। और इनका रहन बसेरा आश्रम जो है वो बावे में है। तो अच्छा, मैं मोना जी से बात करते हुए, मोना जी एक तो सबसे पहले सोच कहाँ से आती है? ये सोच सर ऊपर वाले की दया है कि हम घर बैठे होते हैं और हमें जो स्टोरियां मिलती हैं कि कुछ लोग बेघर हैं जो फुटपाथ में हैं और हमें नहीं कैसे आएंगे, तो नेचुरली अंदर से ही फील हो जाता है कि उन्हें हमारी जरूरत है, वो हम पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे साथ रहते हो। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों का साथ है तो हम चल रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मोना जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आप इन लोगों को अप्रोच करती हैं? बिकॉज़ सी अब किसी को लोग तो शायद बहुत सारी परमिशंस भी लेनी होंगी, आप कैसे किसी को लेके गए, या लोग आपको अप्रोच करते हैं कि इनको रखिए वहां पे, किस तरह से ये प्रोसेस रहता है? एक्चुअली हमें जैसे शीतल जी भी हमारे वहाँ पे आए हुए हैं, वैसे मैं मिल रही हूँ इनसे, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो हमें कॉल आता है कहीं से भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, किसी थैंक यू सो मच रोमी मैम के लिए भी थैंक यू कि हमें फोन आता है का हमें पता चलता है कि कोई बंदा ऐसे बेघर बैठा हुआ है वहाँ पे, तो हम पहुँच आते हैं। और एक छोटी सी इंक्वायरी होती है पुलिस स्टेशन के जरिए, जिसके जरिए से ये लोग कल को हाइपर हो जाते हैं, कई बार बाहर चले जाते हैं, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते हैं उस चीज़ से। और ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनको हमने इतने कोविड में फर्स्ट स्टेज में, जब फर्स्ट स्टेज आई थी कोविड की, तो हमने उन लोगों को पता नहीं कहाँ से उठाया था, जब भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो हमने लोगों की सबसे हेल्प करना कोशिश करें। Thank you ma'am, thank you so much. Most deserving for this award. Next, Asima Sharma, beauty queen, India, first female model, choreographer and what not. हमारे बीच अच्छा, ये आशिमा के टाइटल्स तो रुकने ही नहीं वाले, बट जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई जस्ट केम फॉर दिस इवेंट बिकॉज शीतल जी और सर, विनीत सर, जैसन सर, ये मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे इंसान हैं। जब शुरुआत हुई थी तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आगे यहाँ पता चला कि वो भी इस इवेंट में हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। आज मैं चाहे चंडीगढ़ में अपना नाम बना रही हूँ। आज स्टार्टेड अ फिल्म स्कूल ओवर देयर, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपनी शॉर्ट फिल्म्स लेकर जाते हैं। और आई एम वेरी प्राउड कि वो जो फिल्म्स हैं वो अवार्ड विनिंग भी हैं। ऐसे ही छोटी छोटी शुरुआत की है। तो जो स्टूडेंट्स इस लाइफ में, इस करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं। इरफान भैया बहुत अच्छा एक सपोर्ट करते हैं। वी बोथ आर जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। और कोई भी आप इवेंट अगर देखेंगे मॉडलिंग का, तो मेल को कोरियोग्राफ करते ये नजर, और फीमेल को मैं अक्सर नजर आती हूँ। और इसी के साथ बहुत बेहतरीन एंकर भी हैं, तो उसमें भी हम एक दूसरे को टक्कर देते हैं। घर की ही बात हो गई है।
तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है तो आप इनको पकड़ सकते हैं, इनके जरिए आप हमें पकड़ सकते हैं। तो आप हमसे अपने ही जम्मू शहर से पहले अपना नाम बनाइए, क्योंकि आपके घर में, आपकी पहचान में ये मानती हूँ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था कि अगर आपके घर में आपको लोग जानते हैं, आपको प्यार देते हैं, तो आपको पूरी दुनिया मिलके प्यार देती है। तो पहले प्लीज अपने घर में पहचान बनाइए। इतने अच्छी मैम ने यहाँ पर अभी आपको इतनी मोटिवेशनली स्पीचेस दी, और आई थिंक मैम आज से सपोर्ट भी करती होंगी, बिकॉज आई एम नॉट हियर इन जम्मू, तो मुझे इतना पता नहीं, बट आपकी स्पीच से मैम मुझे लगा है कि आप बहुत सारे लड़के और लड़कियों को सही रास्ता उनकी जिंदगी का दिखा सकती हैं। तो दीज आर द जेम्स इन जम्मू। तो बाहर भागने से पहले प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने शहर में नाम बनाएं, एंड देन ये आपको बताएंगे कि कौन से कनेक्शंस आपके बाहर जो आपको सेफली और एक सक्सेसफुल लाइफ देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए पे नहीं किया था ऐसे तारीफ करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड एंड आई रिक्वेस्ट मैम और शीतल सर प्लीज बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद आपको बुलाते हैं। और आपने बड़ी ही अच्छी तरह से खूब खूबसूरती से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात आप जैसे आपने कहा है, मैं ये कहती हूँ कि नारी खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जरूरत है उसे पहचानने की। कोई भी नारी कमजोर नहीं है। तो कहते हैं अपनी नारियों के लिए कि तोड़े की हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, तोड़े की हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाल बिछा लो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं, हालात से जो हारी ऐसी में लाचारी हूं मैं, गर्व है मुझे नारी हूं मैं, नारी हूं मैं। रश्मि, कैसा फील होता है जब आपके बच्चे देश जो है इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, आपका नाम रोशन करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, कैसा फील होता है? वो भी बेटी, क्योंकि माँ बहुत बार पहले सोचेगी कि आर्मी में बेटी को भेजना, तो मतलब कैसे ये डिसीजन लिया आपने? इरफान जी, अब वो मेरी बेटी नहीं है, वो देश की बेटी है। और जिस तरह से हमारी कमल सिसोदिया मैम है, ये सिर्फ उस परिवार की नहीं, जिस परिवार से ये आई है, ये देश की बेटी है। सबसे पहले मैम जितने भी बेल्ट फोर्स है हमारे, और आपको भी मैम दिल से सैल्यूट करती हूँ। तो बड़ी ही प्राउड मदर फील करती हूँ मैं कि मेरी बेटी आज इंडियन आर्मी से कैप्टन सर्व कर रही है, और जम्मू कश्मीर की पहली लड़की है जो अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ पायलट के लिए। इस समय वो नासिक में ट्रेनिंग ले रही है। तो ये पूरे जम्मू वासियों के लिए तो ये कहेंगे गौरव की बात है। मैं ये कहती हूँ अपनी बच्चियों को उड़ान भरने दीजिए, उनके सपनों को आगे निकलने दीजिए, हालात चाहे कहीं भी हो। जैसे कई बार ऐसा होता हमने जिंदगी में वो नहीं पाया जो हम चाहते हो, पर अपनी बच्चियों में वो चीजें उन्हें आगे बढ़कर वो देखिए, अपने आप को उनमें देखिए, तो जरूर एक दिन हम कहते हैं कि नारी आप पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो क्यों सक्षम नहीं है? कि जब हम एक दूसरे का साथ ही नहीं देते। जब नारी ही नारी को उंगली पकड़ कर आगे ले जाएगी तो कोई भी नारी अबला नहीं रहेगी। ये मेरा अपना मानना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का नेक्स्ट अवार्ड बहुत खुशी हुई जान के आपकी बेटियां भी सामने देखिए। तो मंच पे हमारे साथ आज की हमारे मुख्य अतिथि चंचल बाबर जी और नरेश तल्ला जी, इनके बारे में आपको बता दिया कि वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं JNTUT के, एडिटर इन चीफ ह्यूमन राइट्स न्यूज। थैंक यू सो मच रश्मि। नेक्स्ट अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अमर चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोपा। और इस कीड़े ने मुझे 2019 में काटा था जन्म में। अच्छा, 2019 में मतलब क्या सोच के आपने शुरू किया? मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर, तो किस कॉन्सेप्ट, कहां से कॉन्सेप्ट आया? कॉन्सेप्ट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं तो इस चैनल का जो जन्म है वो बाय चांस हुआ है, नॉट बाय चॉइस। बाय चॉइस होता तो शायद बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, बहुत कुछ होता, पर छोटा सा एक बाय चांस था। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था कि कुछ डिफरेंट सा करना है। तो इनको पहले मैंने इसका नाम, बहुत शायद कम लोगों को पता है, इसका नाम पहले इनको कीड़ा रखा मैंने। फिर मैंने खुद बोल के देखा, हाय दिस इज अमर चौहान एंड वेलकम टू इन्फो कीड़ा। मुझे लगा कि नहीं, ये गंदा सा फील लग रहा है, तो हमने सोफिस्टिकेटेड वे में इसको कीड़े को ही इंग्लिश में बग कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन का कीड़ा जो हम सबके अंदर होता है कि यार वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है ना, तो वो कीड़ा हम सबके अंदर होता है। तो मैंने इसे कोलैब किया, इंफॉर्मेशन थ्रू एंटरटेनमेंट, दैट इज इन्फोमर। थैंक यू सो मच। आज पता चले कीड़ा कहाँ से आया होगा। तो आज की हमारी ऑडी मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोबग, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, हमने साथ में भी काफी काम किया है। आज का ये अवार्ड अमन चौहान हमारे साथ था, और उसके बाद इनकी मैम शादी हुई, और शादी के 25-30 साल के बाद इन्होंने फिर रिवाइव किया उस जर्नी को, जिंदगी जीनी छोड़ी नहीं उन्होंने। तो मैम भारतनाट्यम ही क्यों? इरफान कॉलेज से नहीं, ये मेरा चाइल्ड पैशन है। जो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की जो एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। वो संस्कार जो है, वो एथिक्स, जो वैल्यूज है, वो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा गूढ़ डाले हुए थे। रामायण आती थी उस टाइम, महाभारत आती थी, विक्रम वेताल आते थे, वो मॉडल स्टोरीज देख देख के बड़ी थी। कॉन्वेंट में पढ़ी, वहाँ पर भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस होता था, तो फैसिनेशन सी हो गई, बिकॉज उसमें मंत्रास थे, हमारे स्क्रिप्चर्स सारे जितने भी हैं, शास्त्रास हैं, वेदास हैं, तो उसको हम डिपिक्ट करते हैं विद इमोशंस, विद फीलिंग्स। तो उसको डिपिक्ट करने के लिए मेरी जो आत्मा है वो ऐसे उछलती थी कि आई हैव टू परफॉर्म। तो वो ही पैशन वो गुरुजी रखे थे, मेरी मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने, एंड वो ही पैशन कॉलेज तक चलता रहा। मैं बहुत जल्दी शादी हुई, आई केम टू जम्मू, तो वो रिवाइव नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, वो करनी थी नथिंग टू मेक। एंड देन आफ्टर 21-22 years अगेन घर में तो करती थी, बट ये है कि आगे सभी के सामने प्रोजेक्ट करना है, एग्जिबिट करने के लिए अब चांस मिला है। तो आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे वो दिया है सभी जगह प्रोपोगेट करना, और वही कल्चर, वही वैल्यूज, वही संस्कार जो हमने सीखे हैं इस देश से, इस मातृभूमि से, अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से। बहुत दूर, बहुत एक छोटा सा शब्द है माँ, लेकिन इतना रहस्य है उसमें, इतना स्नेह है, इतना प्यार है। वो सब कुछ इस फॉर्म में इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, एग्जिबिट नाट्य के साथ, ड्रामेटिक्स के साथ, ताल के साथ आई। थैंक यू सो मच मैम। बहुत मुश्किल होता है कि आप 20-25 साल सब बहुत लंबी जर्नी, और उसके बाद फिर से रिवाइव करें, इट मींस समथिंग। सो बेसिकली इसलिए डिले हो गया क्योंकि आपको जेएनटी की फर्स्ट भारतनाट्यम परफॉर्मर बनना था, तो इसलिए डिले होता गया, वो आपकी किस्मत में था। Congratulations. Please have a seat. Next, डोगर की शान सोनाली डोगरा, इंटरनेशनली एक्लेम्ड सिंगर, बहुत ही अच्छी खूबसूरत इंसान। भाई साइड दे दो, अच्छा उधर से ये कितना चलेगा ये बच्चे। वेलकम। मैं मेरे को जब मैं अच्छा मैम एक मजे की बात बताऊं। अच्छा हुआ क्या है कि हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो आई थॉट कि मतलब सोनाली बड़ी एटीट्यूड की शक्ल से शायद कुछ खड़ूस दिखती है मेरी तरह, है भाई की तरह। तो मैम कोरोना में हमने एक गाना बनाया, एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया, एंड जब मेरी फर्स्ट टाइम इनसे बात हुई, एंड द सॉन्ग जो था वो मेल ने गाया था, तो मैंने आकाश के थ्रू अप्रोच किया सोनाली को, मैंने बोला उस पे एक्ट करना है, एंड उसने किया, जबकि वो खुद सिंगर थी, और मेल गाने पे इन्होंने परफॉर्म किया, हमने वो गाना भी रिलीज किया, तो फिर पता लगा नहीं आई वाज रॉन्ग। तो सोनाली माँ साथ में हर जगह है, ठीक है। अब मतलब आपके बारे में तो और सभी को पता है, माँ का कितना स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में?
क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, संघर्ष करना है। स्ट्रगल बेसिकली माँ की ही रहती है बच्चे को बनाने में, खास करके तब जब बेटी हो। तो कितना संघर्ष रहा? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस प्रोफेशन को चूज करूँगी। म्यूज़िक को मतलब जिस टाइम मैंने शुरुआत की थी म्यूज़िक की, उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था, मतलब इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो आज बड़े इजीली एक गाना सोशल मीडिया पे डाल दो और उसके व्यूज़ मिल जाते हैं, रातों रात स्टार बनने वाली फील हर एक बंदा ले लेता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। मतलब स्ट्रगल की असली जो परिभाषा है ना, वो अगर तब के टाइम की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मायने रखता है वो टाइम। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं म्यूज़िक को चूज़ करूंगी, इस फील्ड को। मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही रही है घर में, जिन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि तुम अच्छी आवाज़ है, गा सकती हो।